प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज हम क्लास 6ठी 7वीं 8वीं के रीडिंग कैंपेन पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 43 में कुछ नया सीखने समझने वाले हैं। तो काफ़ी मज़ा आपको आने वाला है। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इसी तरह से नई नई वीडियो अपडेट आपको लगातार मिलते रहे। तो चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहे। और आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। एक भारत और श्रेष्ठ भारत हमारा एक अभियान चल रहा है और इसमें क्या करते हैं, हम सभी देशों के बारे में, भारत में जितने भी देश हैं, जो राज्य हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो देखते हैं कविता कुछ इस तरह से है, मेरे साथ पढ़ेंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पे है सुनहरा लेख भारत। क्या है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा जो एक भारत है, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, कहीं का खान पान अलग है, कहीं की वेशभूषा अलग है, कहीं का रहन सहन अलग है, लेकिन फिर भी हम क्या एक भारत है और श्रेष्ठ भारत है। ज्ञान सिंधु विवेक भारत, और ऐसा जो कि ज्ञान सिंधु, ऐसा लगता है कि सारे ज्ञानी लोग हमारे देश में ही हैं। विश्व के मानस पटल पर, जो पूरे संसार के माथे पर सुनहरा लेख है, ऐसा लेख जो स्वर्णिम सोने से लिखा हो। अनेकता में एकता का दीप निस दिन जल रहा, विशिष्ट शक्ति संपदा का स्वर्ण पक्षी पल रहा। चिर सनातन काल से समृद्धि का तिरेक भारत, विश्व के मानस पटल पे सुनहरा लेख भारत। कि अनेकता में एकता है हमारे देश में, अलग अलग जाति संप्रदाय बोली भाषा बोलते हैं, लेकिन हम एक हैं। दीप निस्दिन जल रहा, और अनेकता में एकता का दीप हमारे देश में जलता रहता है। विशिष्ट शक्ति है, कुछ खास है हमारे देश में, इसमें ऐसी संपत्ति है, संपदा है। स्वर्ण पक्षी पल रहा है, और हमारा देश जो है सोने की चिड़िया की तरह पल रहा है। चिर सनातन काल से, लंबे टाइम से क्या है कि समृद्धि का अतिरेक भारत, ऐसा लगता है कि हमारा देश समृद्ध है, और विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। पूरे विश्व के मानस पटल पे भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा और लिया जाता है। भगत का, आजाद का, सुभाष चंद्र बोस का, लाल बाल पाल का, स्वराज्य के उद्घोष का, स्वतंत्रता की राह में क्रांति का अभिषेक भारत, विश्व के मानस पटल पे है सुनहरा लेख भारत। कि हमारे देश में कौन, भगत सिंह जन्मे, चंद्रशेखर आज़ाद जी जन्मे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लाल बाल वो पाल का, इन्होंने भारत देश की रक्षा करी, भारत देश को पाला। और स्वराज्य के जय घोष, उद्घोष, तो स्वराज्य का उद्घोष किया इन्होंने, गर्जना करी, आवाज़ लगाई कि हमें स्वराज चाहिए स्वतंत्रता की राह में, और हमें हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांति का अभिषेक भारत, और क्रांति ला दी पूरे देश में। विश्व के मानस पटल पे है सुनहरा लेख भारत। कि गीता की, गुरु ग्रंथ की, वेद और पुराण की, बुद्ध की, महावीर की, अवेस्ता और कुरान की, हर धर्म सुरभित है, हर धर्म की सुरभित पवन, पावन बना परिवेश भारत, विश्व के मानस पटल पे है सुनहरा लेख भारत। कि विश्व के मानस पटल पे संसार में भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिया और लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गीता है, गुरु ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, महात्मा बुद्ध और महावीर की इसमें जय गाथा है,
अवेस्ता, कुरान की बात है, धर्म की बात है, तो हमारा देश जो है ना वो पावन है। और यहाँ पर अनेक तरह की बातें होती है, फिर भी हमारा देश क्या है, एक है। आगे देखते हैं कि गांधी का सत्याग्रह, अंबेडकर की कीर्तियाँ, कलाम और गफ्फार की समभाव वाली नीतियाँ, महानतम विभूतियों का विश्व में उल्लेख भारत, विश्व के मानस पटल पे है सुनहरा लेख भारत। हमारे देश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अंबेडकर की हमारे देश में कीर्ति है। अंबेडकर जी ने जो नाम एक रोशन किया हमारे देश का। कलाम और गफ्फार, तो हमारे देश में कलाम और गफ्फार जैसे लोग भी महान विभूतियाँ पैदा हुई। इन्होंने यहाँ पर जन्मा, पले बड़े, और समभाव वाली नीतियाँ, इन्होंने क्या करा, सबके साथ समभाव, प्रेम से रहो, सबके साथ मिलजुल करके रहो। तो यहाँ पर इन्होंने सभी ने ये वाले पाठ पढ़ाया। और आगे देखो, राज्य का और क्षेत्र का जो भूल कर विभेद हम, भाषा और प्रदेश का पुनः विश्व गुरु करे नदी जो भेद हम, कि पुनः विश्व गुरु बनेगा श्रेष्ठ निर्मल नेक भारत, विश्व के मानस पटल पे है सुनहरा लेख भारत। क्या कि राज्य का, क्षेत्र का, भूल और विभेद का, हम कुछ भूलते हैं, कुछ याद करते हैं। अनेक अनेक राज्य बटे हैं, अनेक अनेक क्षेत्र हैं। भाषा और प्रदेश का, किसी प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है तो दूसरे में कौन सी, हर राज्य का अपना अपने का अलग बोलचाल, रहन सहन, चाल ढाल है। करे नहीं जो भेद, हम किसी में भेद ना करें, तो फिर क्या होगा, पुनः विश्व गुरु बनेगा हमारा देश। हमारा देश पूरे संसार में जो गुरु के नाम से जाना जाएगा। और श्रेष्ठ निर्मल नेक भारत, जो हमारा भारत है वो श्रेष्ठ है, निर्मल है और नेक है। ये कभी किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, बड़े प्रेम से सबके साथ रहना। कि विश्व के मानस पटल पे है सुनहरा लेख भारत, कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पे है सुनहरा लेख भारत। तो क्या कि हमारा देश जो है अनेकता में एकता है। और यहाँ पर जो हमारे देश की जो गाथा है, हमारे देश का यशगान है, वो पूरे देश में लोग गाएं। इसीलिए यहाँ पर इस कविता को रखा गया है ताकि हम अपने देश को याद कर सकें। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर लिखने की, ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ आपको कठिन लगे हों, शब्दों को पढ़ना कठिन लगा हो, तो उनकी आप एक सूची बनाएंगे, सीरियल लिखेंगे और उनके क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे और उन्हें आप मतलब याद भी करेंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ मैंने शब्द ले रखे हैं, तो चलिए यहाँ पर कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ लिखें। तो सुनहरा, सुनहरा का मतलब होता है सोने के रंग की तरह, जैसे सोने का कलर होता है वैसे ही सुनहरा। विवेक का मतलब होता है ज्ञान या बुद्धि। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, गोल्ड जिसे हम पहनते हैं। उद्घोष का मतलब गर्जना, एक दहाड़ना एक तरह से। और संभाव का मतलब होता है एक जैसा भाव, एक जैसा मतलब सबके प्रति एक समान व्यवहार। तो ये आपके कठिन शब्द हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो दूसरा प्रश्न है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक कविता लिखनी है। आपने एक कविता लिखें या चित्रों का संकलन करके कोलाज बनाएं। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप इस पर कविता लिख सकते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत पे, हमारा देश अनेकता में एकता है, और दूसरा है कि भाई आप चित्रों से कोलाज बना सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए कोलाज बनाया हुआ है, आप चाहें तो चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, कविता का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है उसका मतलब अनेकता में एकता है, और हमारे देश में अलग अलग स्टेट है, वहाँ का अलग। देखो जैसे ये कोदू का आटा है मंडवे का, तो ये हमारे उत्तराखंड में होता है। ये देखो आपका क्या है, ये कंडेली बिच्छू घास है, तो ये भी हमारे उत्तराखंड में होता है। ये हरियाणा का परिधान देखेंगे,
उसके बाद देखो ये सिक्किम का है। तो ये आपको चित्र बनाने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये उत्तराखंड का कोदू यानी कि मंडुए का आटे की रोटी है। ये है बिच्छू घास जो कि चुभता है दोनों साइड। ये आपका हरियाणा के कपड़े हैं ट्रेडिशनल, ये राजस्थान के हैं। और ये आपकी दिल्ली की आ गई, दिल्ली में भी कुतुब मीनार हैं। और ये मक्के की रोटी, सरसों दा साग। तो भैया मक्के की रोटी सरसों दा साग कहाँ का खाना है, मुझे कमेंट करके बताओ। साथ में ये देखो ये बाल मिठाई उत्तराखंड की, ये ताजमहल हो गया आपका। और ये आपके क्या हो गया, मोमोज। तो मोमोज जो है बेसिकली वो सिक्किम में ज़्यादा फेवरेट है। ये हमारे उत्तराखंड का है, इसे कहते हैं सरियाँ कहते हैं। और ये एक बिहार का खाना है। इसमें मतलब सौंफ जीरा वगैरह बना कर काफ़ी टेस्टी होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ढूंढ करके आपने इसको ढूंढ करके इसका नाम बताएंगे कि इसका रियल में नाम क्या है। और ये आपका सिक्किम का है, कपड़े हैं। तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। मैंने आपको एक करके यहाँ पर दिखा दिया है, आप इसमें आराम से अपने पसंद के। बाकी आप ज़रूर बताएं कि इसे क्या कहते हैं जो ये खाना है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, अगले प्रश्न में। तो प्रश्न आपको क्या करना है कि आप अपनी कक्षा के लिए अपनी कक्षा के किसी एक साथी को, अपने फ्रेंड्स को चूज़ करें। और उसके साथ आपको क्या करना है, दिल्ली के साझेदार राज्य यानी कि दिल्ली से जो भी राज्य अटैच हुए हैं सिक्किम, तो सिक्किम के इतिहास के, संस्कृति के, भाषा के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है। तो सिंपली आपको क्या करना, क्लास में तो भैया 2 बच्चे जो है ना सेट हो जाओ कि किस किस ने करना है। वो सिक्किम पर आप रिसर्च करें कि सिक्किम का क्या है, और आप सिक्किम के ऊपर डांस कर सकते हैं। तो आप रेडी रहिए, अपना गाना तैयार करके रखिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप में से कितने लोग हैं गाना गाने या सिक्किम का डांस करने के लिए एक्साइटेड हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।